Hello students, today I will discuss about chemical kinetics. This chemical kinetics plays important role in NEET examination, JEE and board exam. इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में और बेसिकली ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है. इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट केमिकल काइनेटिक्स. फाइन. तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स? ये फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन. फाइन. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reaction. Mechanism of rate of reaction. Mechanism of rate of reaction. These all things we will study here. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उस रिएक्शन रेट स्टडी करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज रिएक्शन. जब हम रिएक्शन जान जाएंगे तब हम शायद उसके रेट के विषय में जान पाएंगे. तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज रिएक्शन. रिएक्शन होता है, आपने कह दिया साहब, एक H2 + I2 दिस गिव्स 2HI. अब ये रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन में हो रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. राइट. हाइड्रोजन आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट देख रहे हैं तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. सो इन दिस प्रोसेस यू सी हियर देयर इज a breaking of bonds in reactant molecule and forming of bonds in product molecule. So this whole process is called reaction. You can say here reaction क्या है? reaction है breaking and forming of bonds. Breaking and forming of bond is called reaction. यानी बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्मेशन ही रिएक्शन कहलाता है. ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड रिएक्शन. इसी को रिएक्शन कहा जा रहा है. क्लियर? अब जरा समझिए, बॉन्ड ब्रेक कहां हो रहे हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में. बॉन्ड बन कहां रहे हैं? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में. इसी को कहा गया है रिएक्शन. और इसी रिएक्शन का हमको क्या करना है? रेट स्टडी करना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन. अब जरा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहा गया? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं चेंज इन concentration of any of reactant or product in unit time is called rate of reaction. अब जरा समझिए, हमने कह दिया कि किसी के भी कंसंट्रेशन में, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, अगर आप देखें एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट R चेंज हो रहा है प्रोडक्ट P में, तो बेटा इनिशियली प्रोडक्ट बनेगा नहीं. इनिशियली रिएक्टेंट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगी मोल्स पर लीटर, और इसकी कंसंट्रेशन मिनिमम होगी. जैसे जैसे टाइम पास होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. तो हम जब रेट लिखते हैं बेटा, तो रेट इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस dx बाई dt. प्लस माइनस dx बाई dt. यहां पर प्लस और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? प्लस साइन इंडिकेट इंक्रीज इन concentration of product. Increase in concentration of product with time. और माइनस साइन की बात करेंगे
ये कह रहा है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर dx क्या बता रहा है भाई? dx बता रहा है dx इज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज in concentration, and dt is what? A small interval of time, a small interval of time, a small interval of time, dt is small interval of time। ठीक है, अगर हम यही कह दें तो रेट जो होता है दो तरह का होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज, और एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस होता है प्लस माइनस dx बाई dt। अब यहां पर डेल्टा क्यों टर्म यूज हुआ बेटा, इसको समझने की बात है। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, एवरेज, एवरेज से मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेंस यहाँ पर 5 मिनट, 10 मिनट, है ना, 15 मिनट, इसके बीच में अगर डिटरमाइन किया जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे कह सकते हो कि एवरेज में क्या आ जाएगा, फॉर यानी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए डेफिनिट टाइम इंटरवल, डेफिनिट टाइम इंटरवल। जब डेफिनिट टाइम इंटरवल में रेट डिटरमाइन हो रहा है उसमें क्या आ जाएगा, रेट एवरेज, यानी जो रेट होगा दैट इज एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इसी को हम लोगों ने डेल्टा x बाई डेल्टा t कह दिया था, और प्लस माइनस साइन लगा रहेगा। प्लस माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। इन दिस वे अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो किसी भी इंस्टेंट हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जरा, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बोथ। हियर अगर हमने कह दिया, यहां पर हमने लिख दिया टाइम ऑन एक्स एक्सिस और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया ऑन वाई एक्सिस। हियर हमने कह दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। बेटा जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट क्या था, मैक्सिमम। यहां हमने कह दिया ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट मैक्सिमम था। जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज होने लगेगी। जब बेटा टाइम यहां पर देखिए ये है x1, x2, x3, x4, x5, तो बढ़ाते जाइए इसका कंसंट्रेशन। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन इसकी मैक्सिमम थी, राइट। दिस इज 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप बढ़ते जाइए ऊपर। दिस इज x1, यहां पर हम कहते कंसंट्रेशन x, यहां पे कंसंट्रेशन टाइम। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो रेट एवरेज क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब देखिए t2 माइनस t1, ये t2 हो गया 10, मान लीजिए हम 10 मिनट निकालना चाह रहे हैं, कितना में रेट चेंज है, ये 10 हो गया टाइम, और इसका कंसंट्रेशन भी आ जाएगा। दिस इज द कंसंट्रेशन, यहाँ पर जहां क्रॉस कर रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन x2, दिस इज x2, दिस इज x1, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ये एवरेज आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं।
अगर यहीं पर हम प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ बनाए बेटा, प्रोडक्ट और टाइम के साथ में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हियर ऑन एक्स एक्सिस, हियर टाइम, ऑन वाई एक्सिस यहां हमने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इनिशियली प्रोडक्ट जीरो होगा, जब इनिशियली प्रोडक्ट जीरो होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, राइट। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जरा समझिए। जिस रेट से आप ऐसे कर सकते हैं कि रेट ऑफ, समझिए जरा, रेट ऑफ appearance of product is equal to rate of disappearance of reactant। दोनों इक्वल होगा। जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर होगा ऑफ रिएक्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। क्या? जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, उसी रेट से प्रोडक्ट अपियर होगा। दोनों का रेट इक्वल होगा और वही होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। जैसे हमने कह दिया, एक जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं, आपने कह दिया m ऑफ ए प्लस n ऑफ बी, ये चेंज हो रहा है x ऑफ सी प्लस y ऑफ डी। एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें सभी के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। सभी के कोफिशिएंट सेम नहीं है, एक डिफरेंट है। अब यहां पर क्या आएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनेगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए है ये। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो -1 अपॉन m चेंज इन कंसंट्रेशन d ऑफ a बाई डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन n d ऑफ b बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब देखिए प्रोडक्ट आ गया तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव रहेगा, 1 अपॉन x, यहां प्लस लिख सकते हैं आप, प्लस, तो हो जाएगा d ऑफ c, कंसंट्रेशन ऑफ c बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन y, concentration of d, change in concentration of d by dt. So this is the important formula for numerical point of view। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो ये प्लस और माइनस साइन हमें लगाए हैं, इस प्लस और माइनस साइन से आप समझ सकते हो बेटा कि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिस रेट से रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उसी रेट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्लस साइन इंडिकेट्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।